अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज अपनी लाइफ स्टोरी सीरीज के कुछ पन्नों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि मैं पाकिस्तान से अमेरिका आया तो क्या हुआ इन द इनिशियल स्टेज। ठीक है, तो एज आई हैव टोल्ड यू, पाकिस्तान में मैं जब था तो आई यूज्ड टू टीच इन द सिटी स्कूल बीकन हाउस, और मेरा अपना ट्यूशन सेंटर था जहाँ पे मैं पढ़ाता भी था। आई वॉज एन क्वालिफाइड अकाउंट्स टीचर। माई एक्सपर्टीज इज अकाउंटिंग। आई हैव डन मास्टर ऑफ कॉमर्स with specialization in accounting, और जहाँ तक स्टॉक्स का ताल्लुक है वो तरबियत मुझे मेरे वालिद साहब से मिली। और जिस वक्त मेरी शादी हुई है मैं माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत पैसे कमाता था। ठीक है, हम लोग इंडिया गए लड़की ढूंढने के लिए। मेरी माँ में हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैंने अपने खालू को कहा कि आप वो लोग देख रहे थे, फिर फाइनली एक लड़की भटकल की थी, तो मैं अपने खालू को लेकर उनके पास गया। तो उनके वालिद साहब ने उस वक्त मुझसे कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन जो मेरी बेटी है पाकिस्तान जरूर जाएगी बट अपनी नेशनलिटी चेंज नहीं करेगी। तो एकदम मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बात वो कर रहे हैं। अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो दैट मीन्स मियाँ तो लेके जाता है उसको। तो उस वक्त एकदम से मेरे खालू बोले कि नहीं ये तो पाकिस्तान थोड़ी रहेगा, ये तो चला जाएगा बाहर के। अच्छा, उस वक्त भी समझ नहीं आई, और फिर उसके बाद जो है उसके वालिद साहब राजी हो गए, और ये जो है मंगनी वगैरह जो भी होता है वो हम लोगों ने किया। मंगनी करने के बाद मेरी माँ और मेरी खालाएं, राइट, वो दो खालाएं, ये तीनों लोग बैठ के बातें कर रहे थे अबाउट मेरी वाइफ के बारे में। मेरी कजन्स भी वहाँ खड़े थे और मैं भी सुन रहा था कि क्या चल रहा है ये। तो मेरी एक खाला ने मेरी माँ से कहा कि ये जो आपने लड़की पसंद की है इसके बारे में हमने सुना है कि किसी लड़के के साथ भागी थी भटकल में, तो जरा सा आप ख्याल कीजिए। तो मेरी माँ आगे से उनको कहती है तो सलीम कौन सा दूध का धुआ। तो मुझे उस वक्त भी नहीं समझ पड़ा। अच्छा, अब ये हुआ, उसके बाद हमारी शादी हो गई, मैं शादी करके पाकिस्तान वापस आ गया। तो फिर मुझे खबर मिला कि वहाँ पे भटकल में लोग बातें करने लगे हैं कि अब ये पाकिस्तान का एक लड़का आया और भटकल की लड़की से शादी करके अब वो वापस चला गया, अब ये यहीं बैठी रहेगी। तो फिर मैंने इसको फोन किया और मैंने कहा कि नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। फिर मैंने यहाँ से मैं पाकिस्तान से टिकट लेकर उधर गया, उसको उधर लेके फिर मैं उसको दिल्ली लेके गया। फिर ताजमहल के भी हमने सफ़र किया, और तकरीबन कुछ वहाँ पे राजस्थान में हमने शॉपिंग भी की, गोवा भी गए। सो वी हैड अ नाइस, ये सब हुआ। दिल्ली में भी हमारी फ्लाइट जो है वो डिले हो गई थी बिकॉज ऑफ द फॉग। तो उन्होंने हम लोगों को होटल में इट वाज लाइक, मुझे याद पड़ता है वो एक दिन का किराया था उस होटल का अराउंड 15,000 रुपये। लेकिन वो एयरलाइन, इट वाज पेड बाय द एयरलाइन बिकॉज यू नो कि आवर फ्लाइट वाज डिलेड बिकॉज ऑफ द फॉग एंड बिकॉज ऑफ द वेदर। सो दे नो यस, तो हमने स्टे किया, वी हैड अ नाइस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसके बाद मैं वापस आया, और वापस आकर हम लोग पाकिस्तान की फ्लाइट लेके जो है हम पाकिस्तान लेके आ गए।
पाकिस्तान लाने के बाद अब मैंने कहा कि यार बेचारी गाँव से आई है, किस तरह पाकिस्तान में सेटल हो। तो मैंने मेरी एक और भी दोस्त थी जो मेरे घर के बिल्कुल सामने रहती, उससे मैंने इसका इंट्रोडक्शन करा दिया कि इन दोनों के नाम एक ही जैसे थे। तो जो है मैंने उससे कहा कि प्लीज देखो ये गाँव से आई है तो इसको थोड़ा घुमाओ फिराओ ताकि ये इसका दिल बैठ जाए। बस ये इस तरह ये सिलसिला चला। फिर कुछ ऐसे बाद वो जो पाकिस्तान की लड़की थी उसको अमेरिका का जुनून था, एक दिन उसको वीजा लग गई तो वो आई मेरे पास, देखो मेरे को वीजा लग गई है, ऐसा करो तुम लोग भी इसमें अप्लाई कर दो और तुम्हारा भी वीजा लग जाएगा। तो अच्छा तो क्या करना पड़ेगा? तो उसने जो है एक बैंक स्टेटमेंट बनवा के लाके दी 7 लाख रुपए की। और उसके बाद हम लोगों ने फिर फ्लोरिडा में मेरे वाइफ के अंकल हैं जो कि ओन्स ऑलमोस्ट लाइक 5-6 KFCs, उन्होंने एक इन्विटेशन लेटर भेजा और वो जो बैंक स्टेटमेंट था और वीजा एप्लीकेशन वो हम लोगों ने जमा कर दी। एंड लकीली हम लोगों को विदाउट इंटरव्यू, मुझे 5 साल का और मेरी वाइफ को 10 साल का, बिकॉज इंडिया में जो पासपोर्ट्स होते हैं वो 10 साल के लिए लगते हैं, पाकिस्तान में जो पासपोर्ट्स होते हैं वो 5 साल के लिए लगते हैं। तो that's why it was like that. So now अब इसके बाद भी I was not ready to go back America because I had a good setup, you know, like I had almost like I've already taught 10,000 kids there. So it was very difficult for me to make a decision कि मैं पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चला जाऊँ। उस वक्त फिर मैंने देखा you know, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी ये भी हुआ कि मैं और अपनी वाइफ को लेके मैं अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे जाता था रात को, और घर आते आते हम लोग 11-12 बज जाते थे। तो माँ जो है तो लॉक कर देती थी, तो फिर मैं वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स थे वहाँ से सीढ़ी लगाता था और सीढ़ी लगा के अपने कमरे में उठता था और फिर दरवाज़ा खोल के अपने को अंदर लेता। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा क्योंकि मेरी वाइफ का अक्सर ये भी होता था, कुछ खाती नहीं थी तो मैं उसको लेके जाता था। उस वक्त KFC का सिंगर सैंडविच होता था, वो 100 रुपए का मिलता था पाकिस्तान में, वो उसको एक दिन मैंने खरीद के दिया कि खाओ मेरे सामने, वो भी मेरी माँ को बुरा लगा। फिर उसके बाद अक्सर ये होता था, वो हनीफ मेरा दोस्त है, उसने उसका एक कोई था फर्स्ट बोर्ड स्टेशन उधर, इट्स लाइक अ फूड स्ट्रीट, और वहाँ पे फजलू होता है और उसका चिकन टिक्का वाज डिलीशियस। सो उधर जाके हम लोग हर रात को फिर हमने वो चिकन टिक्का खाना शुरू कर दिया। वो उसको भी पसंद आने लगा, वो भी मेरी माँ को पसंद नहीं आया। फिर जो है हम लोग केमाड़ी की फिशरी जाते थे, मुझे फिश पसंद था तो मैं डायरेक्टली केमाड़ी की फिशरी जाता था। तो वहाँ के लोगों से मेरी दोस्तियाँ हो गई थी, तो वो लोग हमें फ्री में फिश भी दे देते थे, तो मैं लाता था। जो है ये बेचारी जो मेरी वाइफ है वो पूरा उसको लेडी फिश कहते हैं, वो लेडी फिश का पूरा उनका जो बास्केट होता है वो भर के दे देते थे। ये बेचारी सारा दिन उसको साफ करके उसको मैरिनेट करके फ्रीजर हम लोगों ने घर में कमरे में ही था तो वो रख दिया देते थे। उसमें किंग फिश व्हाटएवर जो भी हमें मिलता था वो सब उसको साफ करती थी, उसको मैरिनेट करती थी। और अब क्या होता था कि पकाने के टाइम पे तो मेरी माँ बर्तन छुपा दिया, ये कहाँ है भाई बर्तन पकाएं, कैसे पकाएं? तो फिर वही फिश जो हमारी फ्रीजर में पड़ी होती थी, हम वो जो दूसरी दोस्त है उसके घर जाके पका कर खाते थे। फिर मैंने अपने बर्तन ले लिए
बर्तन में बताऊंगा। आई डोंट नो क्या है, कुछ है आज जो है इन बातों के बारे में सोचता हूँ कि इन सब से बाहर कैसे निकल। चले हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं।